बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की और इसमें भी किस तरह से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आई हैं बाज़ार में और उनके प्रीमियम जो लगातार बढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है, किस तरह के फीचर्स आपको जो है इंश्योरेंस कंपनियां दे रही हैं इन तमाम पॉलिसीज़ में। इस पर विस्तार से बात करते हैं। अश्विनी दुबे, पॉलिसी बाज़ार, हेड ऑफ मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका अश्विनी हमारी इस खास पेशकश में। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उसकी डिमांड को लेकर सबसे पहले मुझे आपसे जानना है, आपके पोर्टल पर किस तरह की डिमांड दिखाई दे रही है, लोगों में कितनी जागरूकता है, कितनी समझ है पॉलिसीज़ को लेकर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। तो जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के और इंश्योरेंस की बात करते हैं तो धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं पिछले 1 साल में ट्रैफिक थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है। 1-1.5-2 साल पहले तो ट्रैफिक काफी कम था। अब धीरे धीरे जैसे और बहुत सारे कार्स के मॉडल मार्केट में आ रहे हैं वैसे ही हमारी वेबसाइट पर भी उसका ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कार्स के कंपैरिजन में हालांकि टू व्हीलर में जब अगर हम देखें तो टू व्हीलर में स्कूटर हो चाहे बाइक हो इलेक्ट्रिक, उनमें जो ट्रैफिक में बढ़ोतरी आ रही है वो कार्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो ज्यादातर लोग आजकल इलेक्ट्रिक में अगर देखें तो टू व्हीलर प्रेफर कर रहे हैं और वहां पे हमें काफी ट्रैफिक मिलने को दिख रहा है। कार्स में अभी भी बढ़ोतरी है हालांकि पिछले 2 साल से, लेकिन अभी भी काफी कम ट्रैफिक है कंपेयर टू टू व्हीलर्स। जो डिमांड की हम बात कर रहे हैं इसमें किस तरह की पॉलिसीज में फीचर्स जो हैं लोग ज्यादा ढूंढ रहे हैं? जी, जैसे कि आपके सभी दर्शकों को पता होगा, कोई भी कार इंश्योरेंस 2 तरीके का होता है या कोई भी टू व्हीलर इंश्योरेंस 2 तरीके का होता है, एक थर्ड पार्टी और एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी सरकार के द्वारा सभी गाड़ियों के लिए लेना अनिवार्य है, चाहे कोई भी वो टू व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। और लेकिन थर्ड पार्टी में आपकी खुद की गाड़ी का एक्सीडेंटल कवरेज या थेफ्ट कवरेज नहीं होता। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो होता है उसमें खुद की गाड़ी का और कोई एक्सीडेंटल कवरेज, थेफ्ट कवरेज खुद की गाड़ी का कवर्ड होता है। तो जहां तक हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में, इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स में कॉम्प्रिहेंसिव की डिमांड काफी अच्छी है। लोग ज्यादातर प्रेफर कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव। हालांकि इसका एक मायना ये भी है कि नई गाड़ियों में ज्यादातर लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्रेफर करते हैं, टू व्हीलर्स में भी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज प्रेफर कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी गाड़ी ना सिर्फ गाड़ी रोड पे चलने के लिए वो जो सरकारी इंश्योरेंस अनिवार्य है वो खरीदें, बल्कि अपनी कार या अपने टू व्हीलर को भी कवर करें किसी भी एक्सीडेंटल डैमेज के अगेंस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जब आप कहते हैं तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? जी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में दो पार्ट होते हैं, एक ओन डैमेज कवर और एक थर्ड पार्टी कवर। थर्ड पार्टी कवर जैसे कि मैंने बताया सरकार द्वारा अनिवार्य है, किसी भी गाड़ी को सड़क पे चलने के लिए आपके लिए थर्ड पार्टी कवर अनिवार्य होता है। जो ओन डैमेज कवर होता है वो आपकी कार में या आपके टू व्हीलर में कभी कोई डैमेज हो, चाहे किसी एक्सीडेंट से हो या फिर मान लीजिए कोई खुदा ना करे, अगर भगवान ना करे कोई थेफ्ट हो जाए, तो उन चीजों को आपका ओन डैमेज कवर पार्ट कवर करता है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है इन दोनों को कंबाइन करके जो पॉलिसी बनती है वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कहलाती है, जिसमें ओन डैमेज कवर और थर्ड पार्टी दोनों होते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि प्रीमियम की कीमत कितनी होगी, मिनिमम टू मैक्सिमम, तमाम तरह की पॉलिसीज के अगर मैं एवरेज कॉस्ट पूछना चाहूँ तो लगभग तकरीबन कितना होगा प्रीमियम का कॉस्ट? जी, थर्ड पार्टी प्रीमियम अगर मैं बात करूं, थर्ड पार्टी प्रीमियम सरकार अपने IRDA अपनी तरफ से तय करता है। जो गवर्नमेंट मैंडेट है उसके हिसाब से IRDA अपनी तरफ से तय करता है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसे पेट्रोल गाड़ियों में सीसी के बेसिस पे होता है, क्यूबिक कैपेसिटी के बेसिस पे, चाहे बाइक हो चाहे टू व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल में किलोवाट के बेसिस पे कितनी बड़ी बैटरी है उसके बेसिस पर उसका थर्ड पार्टी प्रीमियम तय किया जाता है। सरकार ने थर्ड पार्टी प्रीमियम पे 15% की छूट दी हुई है कार्स में और 7.5% की टू व्हीलर्स में अभी दी हुई है। तो उनकी थर्ड पार्टी प्रीमियम की कॉस्ट जो है वो पेट्रोल, डीजल, CNG व्हीकल्स के मुकाबले थोड़ी कम है। जबकि उसके साथ में अगर ओन डैमेज प्रीमियम की बात करूं जो कॉम्प्रिहेंसिव का पार्ट होता है, तो ओन डैमेज में जैसे हम देखते हैं तो क्योंकि मॉडल सेम नहीं होते, मॉडल में थोड़ा बहुत फर्क होता है और कार की वैल्यू में थोड़ा बहुत फर्क होता है।
तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस एक किसी कार की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक कार के का एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की वैल्यू क्या प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है। इसके दो तीन कारण है। पहला कारण तो सबसे बड़ा ये है कि कार अपने आप में थोड़ी महंगी होती है कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल। और दूसरी चीज उसमें ये है कि पार्ट्स थोड़े अभी क्योंकि गाड़ियां थोड़ी कम है मार्केट में, सर्विस सेंटर्स थोड़े लिमिटेड हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल्स, तो पार्ट्स थोड़े ज्यादा महंगे हो जाते हैं। इन सबको देखते हुए थोड़ा सा प्रीमियम 10 से 15%, 20% ज्यादा हो सकता है अगर आप सिमिलर मॉडल्स की बात करें तो। अच्छा, अभी जो प्रीमियम्स बढ़ने की खबर आ रही है अश्विनी, उसके पीछे क्या वजह है? अभी देखिए, सारी इंश्योरेंस कंपनीज अपनी अंडरराइटिंग एक्सपीरियंस को लेके प्रीमियम्स ऊपर नीचे करते रहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर हम कंपेयर करें तो पेट्रोल व्हीकल जब से मतलब शुरुआत से पेट्रोल व्हीकल्स का हमारे जो जितने भी इंश्योरेंस कंपनी सबके अंडरराइटर्स के पास 70, 80, 85 साल का एक्सपीरियंस है पेट्रोल व्हीकल्स के ऊपर, डीजल व्हीकल्स के ऊपर, कि किस तरीके का डैमेज होता है, किस तरीके का उसमें क्लेम आता है, कितना क्लेम आता है, किस तरीके के लॉसेस हो सकते हैं। वो सब उन सबका उनको एक लंबा अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में पिछले कुछ सालों से ही आए हैं, तो उनका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है लॉसेस का, ये किस तरीके से होगा, किस तरीके से आगे चलता जाएगा, उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव उतना नहीं है जितना पेट्रोल डीजल पे है। तो क्योंकि उसका अनुभव उतना नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा इंश्योरेंस प्रीमियम ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस और आता जाएगा वैसे वैसे अपने आप प्राइसेस जो है वो एक बेसलाइन ले लेंगी कुछ समय में। मुझे ये बताएं, अब आने वाले वक्त में क्योंकि हम इस बाजार को बढ़ता हुआ देखेंगे साफ तौर से, क्योंकि लोगों में वैसे भी काफ़ी रुचि है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर और तमाम कारणों से इसको सब जगह से पुश है, सरकारों से भी पुश है, लेकिन जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें इंतज़ार है शायद वो आने में थोड़ा सा समय लग जाए। फ़िलहाल जो गाड़ियाँ मौजूद हैं वो थोड़ी सी महंगी लग रही हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि चीज़ें सामान्य हो जाए। सामान्य से मेरा मतलब है कि कीमतें कम हो जाए। अब उस सूरत में क्या हमें इंतजार करना चाहिए अपने आप को इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर कराने में, या आपको लगता है कि फिलहाल सही मौका है आने वाले वक्त में? क्योंकि प्रीमियम देखिए अश्विनी, वो एक बार बढ़ना शुरू हो जाए तो वो बढ़ते ही रहते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि प्रीमियम घट गया है आपका, है ना? तो रुक जाना चाहिए क्या? अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए लेने में? देखिए, मैं पूरी तरह तो सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। कुछ लेवल पे आप जो बोल रहे हैं वो सही भी है, लेकिन प्रीमियम्स हर इंश्योरेंस कंपनी अपने अनुभव के हिसाब से प्रीमियम को ऊपर नीचे करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये बात आपकी हालांकि बिल्कुल सही है कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भारत में डेवलप हो रहा है, अभी उस लेवल पर नहीं है। जैसे अभी पेट्रोल पंप्स को ही अगर हम देख लें, कंपेयर अगर हम करें तो पेट्रोल पंप तो बहुत आपको फ्रीक्वेंटली कहीं भी जाते हुए आपको मिल सकता है। कभी लॉन्ग ड्राइव पे भी कोई जाए दूसरे शहरों के बीच में 250, 300, 500 किलोमीटर, तो भी पेट्रोल पंप आपको मिल जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने की, इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने की फैसिलिटी वो इतनी ज्यादा नहीं है जितना पेट्रोल, डीजल, सीएनजी का आज के दौर में भारत में है। तो ये बात सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी थोड़ा कम है, लेकिन सरकार उसको पुश दे रही है। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहेगा और अच्छा खासा पुश मिल रहा है सरकार की तरफ से। इंश्योरेंस की जहां तक मैं बात करूं, अगर आपके पास किसी भी दर्शक के पास इलेक्ट्रिक कार है तो इंश्योरेंस लेना बिल्कुल अनिवार्य है, ना सिर्फ गाड़ी को सड़क पे निकालने के लिए, बल्कि एक अपने प्रोटेक्शन के लिए, एक एज अ फाइनेंशियल टूल समझने के लिए ये बहुत बहुत अनिवार्य चीज है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चाहे कोई सा भी व्हीकल हो, आप प्लीज अपना इंश्योरेंस जरूर पूरा रखें। थर्ड पार्टी तो अनिवार्य है ही। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस से बहुत बहुत लोगों को फायदा हो जाता है। जैसे कि अभी भी आपने देखा होगा, बैंगलोर में फ्लड्स आए, कहीं भी कुछ भी हुआ, ऐसे इंसिडेंसेस में जो अनसर्टेन होते हैं, जो किसी ने देखा नहीं होता कि ऐसा होने वाला है, ऐसे समय पे इंश्योरेंस बहुत काम आता है घर, ठीक है? तो इसलिए मैं कहूंगा इंश्योरेंस लेना बहुत अनिवार्य है। इंश्योरेंस अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंश्योरेंस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का एक बहुत छोटा सा पार्ट रहेगा। डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी कार लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, कितने किलोवाट की उसकी बैटरी होती है। बट कार के लिए भी एक इंश्योरेंस जो है
बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए आप 10,000 12,000 रुपया भी साल का इंश्योरेंस का देते हैं तो वो भी कोई इतना बड़ा वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार आपको जो सेविंग्स देती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो उसकी होती है उसको कंपेयर करते हुए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आगे होता रहेगा, लेकिन इंश्योरेंस का कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में इतना बड़ा पार्ट नहीं प्ले करता, और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ज्यादा रहता है कॉस्ट के मदद कॉस्ट के कंपैरिजन में। तो इसलिए मैं जरूर कहूंगा आपके दर्शकों की, अगर आपके पास कोई भी कार है, कृपया इंश्योरेंस जरूर लें उसका, आपको हमेशा फायदा ही होगा उससे। अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।